नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। हर तरफ तारीफ का डंडा लेकर चारों तरफ भागने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ सकती है और ये मुश्किल बढ़ाएगा उनका ही तारीफ वाला डंडा, क्योंकि इस डंडे को लेकर दुनिया में हवलदार बने फिर रहे डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही डंडे से चोटिल हो सकते हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं उन फैसलों के बारे में जिससे कि अमेरिका चौतरफा घिर सकता है। जैसा ही अमेरिका के ट्रेड वॉर के खिलाफ भारत ने बिगुल बजाई, वैसे ही मामला गर्मा गया। भारत के कदमों को दुनिया ने देखा। फिर क्या था, तुरंत टैरिफ से पीड़ित कई अन्य देशों ने भी टैरिफ के खिलाफ टैरिफ वॉर छेड़ दिया। मतलब कि जिस देश पर अमेरिका ने टैरिफ लगाया, उन देशों ने भी अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि ट्रंप अपने ही फैसले में घिरने लगे। भारत ने अमेरिकी दालों पर करीब 30% का टैक्स लगा दिया। नतीजा ये हुआ कि अमेरिकी दाल किसानों की कमर टूटने लगी। इतना ही नहीं, अमेरिका के मार्केट में दाल की मात्रा इतनी ज्यादा हो गई है कि अब वहां इसके दाम काफी सस्ते हो गए हैं। मतलब कि इन दालों को अमेरिका से भारत मंगवाया जाता था, उन्हें अब अमेरिकी मार्केट में ही खपाना पड़ रहा है। ऐसे में न सिर्फ अमेरिकी किसानों की आमदनी कम हो गई है, बल्कि दाल मंडी में दालों की आमद बढ़ गई है। नतीजा ये हुआ कि अब वहां दाल किसान त्राहिमाम करने लगे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को डबल झटका लग सकता है। यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा करने जा रहा है। इसके अलावा अमेरिका और ईयू की ट्रेड डील सस्पेंड होने की पूरी आशंका है। मीडिया में इंटरनेशनल ट्रेड कमेटी से जुड़े सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में यूरोपियन पार्लियामेंट अमेरिका के साथ ट्रेड डील को सस्पेंड करने का ऐलान कर सकती है। यूरोपीय देशों और अमेरिका के बीच ये ट्रेड डील पिछले साल जुलाई महीने में हुई थी। ये डील स्कॉटलैंड में की गई थी। उस वक्त अमेरिका ने यूरोपीय देशों के सामानों पर टैरिफ को 30% से घटाकर 15% कर दिया था। बदले में इन देशों ने अमेरिका में निवेश और अमेरिकी निर्यात को बढ़ाने के लिए ये समझौता किया। हालांकि अब ट्रंप ग्रीनलैंड के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से अलग मूड में नजर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर उन्होंने यूरोप के ऊपर दबाव बनाने के लिए अगले महीने से 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि ये देश ग्रीनलैंड के मुद्दे पर टैरिफ दबाव में उनका सपोर्ट करे। डोनाल्ड ट्रंप ने 8 यूरोपीय देशों पर टैरिफ का ऐलान किया है। 1 फरवरी से इन देशों के सामानों पर अमेरिका 10% टैरिफ लगाएगा। ये वही देश है जिन्होंने खुलकर ग्रीनलैंड पर ट्रंप के अमेरिकी नियंत्रण के फैसले का विरोध किया। 18 जनवरी को ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और कहा कि डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड्स और फिनलैंड के सामानों पर 10% टैरिफ लगेगा और ये टैरिफ बढ़ भी सकता है। ये सभी देश ग्रीनलैंड पर डेनमार्क के साथ है। दरअसल ट्रंप का मानना है कि इस इलाके में चीन और रूस की गतिविधियां बढ़ने से अमेरिका को खतरा हो सकता है, इसलिए वो जल्द ग्रीनलैंड पर अमेरिका का नियंत्रण चाहते हैं। ग्रीनलैंड दुनिया के सबसे बड़े द्वीपों में से एक है और करीब 300 सालों से ये डेनमार्क का हिस्सा है। साल 1979 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को स्वायत्तता दी, जिसके तहत विदेश, रक्षा और आर्थिक मामलों से जुड़े मुद्दों को छोड़कर बाकी चीजों पर फैसला लेने का अधिकार ग्रीनलैंड को दिया गया। ग्रीनलैंड को डेनमार्क का अर्धस्वायत्त हिस्सा माना गया और डेनमार्क नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का हिस्सा है। इसलिए ग्रीनलैंड को इस संधि के तहत सुरक्षा मिली हुई है। इसलिए नाटो के सदस्य देशों ने अपने सैनिक भी ग्रीनलैंड भेजे हैं। ग्रीनलैंड को लेकर ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने ट्रंप के फैसले का खुलकर विरोध किया है। फ्रेंच विदेश मंत्री ने टैरिफ को एक तरीके से ब्लैकमेलिंग करार दिया है। तो वहीं उधर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA की घोषणा 27 जनवरी को होने जा रही है। इस समझौते के तहत 2 देश एक दूसरे के लिए अपने बाजारों में पहुंचने को आसान बनाते हैं। तो वहीं उधर भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की घोषणा 27 जनवरी को होने जा रही है। इस समझौते के तहत 2 देश एक दूसरे के लिए अपने बाजारों में पहुंच को और आसान बनाते हैं। FTA के बाद भारतीय सामानों को EU में 27 देशों के बाजारों में कम टैरिफ या बिना किसी टैरिफ के बगैर पहुंच मिलेगी। वहीं EU के सामान को भी भारतीय बाजारों में उसी तरह का पहुंच मिलेगी। अमेरिका ने भारत पर भी टैरिफ लगाया है। रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप भारतीय सामानों पर 50% टैरिफ ले रहे हैं। तो वहीं इस पूरे मामले को लेकर अब आप क्या राय रखते हैं? आपको क्या लगता है, अमेरिका के साथ जो है बुरा होने वाला है या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।